हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आप लोगों को जो यूपी पीसीएस का पीवाईक्यू करवा रही थी, उसी में आगे के क्वेश्चन हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें एक तरफ दिया है नदी घाटी परियोजना और दूसरी तरफ दिया है नदी पर अवस्थिति। ए है इसमें रिहंद परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना, पोचमपाद परियोजना, माता टीला परियोजना। और इधर दिया है गोदावरी, बेतवा, रिहंद, कृष्णा। तो इसमें जो ये रिहंद परियोजना है ये रिहंद नदी पर होगा, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर, पोचमपाद परियोजना गोदावरी पर और माता टीला जो है ये बेतवा पर। तो इसमें जो है 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, तो डी ऑप्शन इसमें सही होना चाहिए। देखते हैं। रिहंद परियोजना जो है ये रिहंद नदी पर है, नागार्जुन सागर कृष्णा पर, माता टीला जो है बेतवा पर और पोचमपाद परियोजना गोदावरी पर है। अगला क्वेश्चन है, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला है, यह परियोजना वर्ष 1978 में शुरू की गई थी। इसका उद्घाटन जनवरी 2022 में बलरामपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो इसमें ए ऑप्शन सही है, केवल एक। मतलब यह परियोजना वर्ष 1978 में शुरू की गई थी और दूसरा वाला गलत है। देखते हैं इसकी व्याख्या। 11 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर में 9800 करोड़ रुपए की लागत की सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का कार्य 4 दशक पहले वर्ष 1978 में बहराइच जिले से शुरू हुआ था। इस वर्ष 1982 में बलरामपुर सहित 9 जिलों को इस परियोजना से जोड़ा गया। इस परियोजना की लंबाई 318 किलोमीटर है, जबकि 6623 किलोमीटर लंबी नहर प्रणालियों का निर्माण किया गया है। वर्ष 2012 में इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इसमें जो है आगे के क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे विशाल मानव निर्मित बांध है? तो इसमें जो है भाखड़ा बांध दिया है, दूसरा टिहरी बांध, तीसरा हीराकुंड बांध और चौथा जो है नेयर बांध। तो इसमें जो है सी ऑप्शन सही होगा, हीराकुंड बांध। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। विश्व का सबसे विशाल मानव निर्मित बांध हीराकुंड बांध वर्ष 1957 में उड़ीसा में महानदी पर निर्मित हीराकुंड बांध संसार के सबसे लंबे बांधों में से एक है। हीराकुंड बांध की लंबाई 4800 मीटर है। इसके जलाशय की तटरेखा 640 किलोमीटर लंबी है। टिहरी बांध भागीरथी तथा भिलांगना नदी के तट पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भाखड़ा नागल बांध जो है ये सतलज नदी पर अवस्थित है, जबकि नेयर बांध जो है ये नेयर नदी पर केरल राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राज्यों और नदियों के नाम हैं पंजाब एवं राजस्थान में जो है व्यास एवं बनास, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में केन बेतवा, सी दिया है कर्नाटक एवं तमिलनाडु में कृष्णा और कावेरी, डी दिया है उत्तर प्रदेश और बिहार में गोमती एवं शारदा। तो इसमें जो है बी वाला ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की केन बेतवा लिंक परियोजना है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। अमृत क्रांति नाम से शुरू किए गए नदियों को जोड़ने की योजना 25 अगस्त 2005 को केन बेतवा को जोड़ने के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर के साथ व्यवहारिक रूप में परिणत होना आरंभ हो गई। इस परियोजना के तहत केन का जल बेतवा नदी में भेजा जाएगा। इस परियोजना से 10.62 लाख हेक्टेयर भूमि की वार्षिक सिंचाई हो सकेगी और लगभग 62 लाख लोगों को पेयजल की सुविधा मिलेगी। 103 मेगावाट जल विद्युत तथा 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा। यह परियोजना जल की कमी से जूझते बुंदेलखंड के लिए फायदेमंद है। इस परियोजना का पूरा क्षेत्र उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में विस्तृत है। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हम लोगों को याद करने के लिए, ये जो है शुरू की गई है अमृत क्रांति के नाम से, और ये जो है बुंदेलखंड क्षेत्र को सबसे ज़्यादा जो है इससे फ़ायदा मिलेगा। और ये केन बेतवा लिंक परियोजना जो है ये यूपी और एमपी से संबंधित है। आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है? लौकुश बैराज, रिहंद बांध, शारदा बांध और राजघाट बांध। इसमें डी ऑप्शन सही है, राजघाट बांध। राजघाट बांध उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यह मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित है। यह परियोजना बेतवा नदी पर
बनाई गई है माता टीला बांध उत्तर प्रदेश राज्य के ललितपुर जिले में एवं रानी लक्ष्मीबाई बांध इसी नदी पर अवस्थित है। ये इम्पॉर्टेंट भी है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेतवा नदी पर बना बांध है, इसमें जो है राजघाट रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। ए दिया है बेतवा नदी पर, बी केन नदी पर, सी रिहंद नदी पर और डी टोंस नदी पर। इसमें ए ऑप्शन सही होगा, बेतवा नदी पर। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है। केन नदी पर, सोन नदी पर, चंबल नदी पर, बेतवा नदी पर। तो ये बेतवा नदी होगा इसका। माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। सी ऑप्शन सही होगा, उत्तर प्रदेश में। देखिए इसी एक क्वेश्चन से रिलेटेड कितनी बार ये क्वेश्चन आया है। रणजीत सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? तो ए दिया है सतलज, बी झेलम, सी रावी और डी व्यास। तो इसमें जो है सी ऑप्शन सही होगा, रावी। रणजीत सागर परियोजना रावी। देखते हैं व्याख्या। रणजीत सागर परियोजना रावी नदी पर अवस्थित है। इस जल विद्युत परियोजना का निर्माण पंजाब सरकार द्वारा पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा पर किया गया है। इस परियोजना से पंजाब, हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर इन तीनों राज्यों को जो है इससे लाभ मिलता है। अगला क्वेश्चन है जलप्रपात दिया है और उनकी अवस्थिति दी है। कुंचिकल जलप्रपात, बरहा पानी जलप्रपात, नोकली कई प्रपात और केवटी प्रपात। इधर दिया है कर्नाटक, उड़ीसा, मेघालय और मध्य प्रदेश। इसकी जो है इसमें सही ऑप्शन है ए वाला। देखते हैं इसमें कुंचिकल जलप्रपात तो कर्नाटक में है, बहरा पानी जलप्रपात जो है बरेही पानी जलप्रपात उड़ीसा में है, नोकली काई जो है ये मेघालय में है, केवटी जलप्रपात मध्य प्रदेश में। मतलब सब आमने सामने जो है सम्मिलित है, यही इधर भी जो है बताया गया है। आगे का क्वेश्चन है, देखते हैं निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इस पे जो है ध्यान देना होगा कि ये जो है कौन एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें एक तरफ बांध दिया है, दूसरी तरफ नदी। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर, भाखड़ा बांध झेलम नदी पर, उकाई बांध तापी नदी पर और पोंग बांध व्यास नदी पर। तो ये जो भाखड़ा बांध है ये जो है झेलम नदी पर ना होकर ये सतलज नदी पर होगा, यही गलत है। ये जो है सतलज नदी पर है। देखते हैं इसकी व्याख्या। भाखड़ा बांध सतलज नदी पर बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा पर, उकाई तापी पर तथा पोंग बांध व्यास नदी पर बनाया गया है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है सबरीगिरी परियोजना, वैतरणा परियोजना, रंगा नदी परियोजना, पापनासम परियोजना केरल, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु। इसमें जो है इसका सही ऑप्शन क्या होगा, देखते हैं बी। 1, 2, 3, 4 ये भी सब एक दूसरे से सुमेलित है, भी सही है। सबरीगिरी परियोजना जो है ये केरल में है, वैतरणा जो है ये महाराष्ट्र में है। वैतरणा क्योंकि महाराष्ट्र की ही नदी है तो इसलिए महाराष्ट्र में। रंगा नदी परियोजना अरुणाचल प्रदेश में है और पापनासम जो है ये तमिलनाडु में है। इसको याद कर लीजिए। इसमें जो है सबरीगिरी परियोजना केरल, वैतरणा परियोजना महाराष्ट्र, रंगा नदी परियोजना अरुणाचल प्रदेश और पापनासम परियोजना तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें पहला है रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है। दूसरा है हीराकुंड बांध महानदी पर है। तीसरा है तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है। चौथा है मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर है। तो इसमें पूछा है कि कौन कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये जो है इसमें हीराकुंड बांध तो महानदी पर है, ये सही है। मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर, ये भी सही है। दूसरा चौथा तो सही है, दूसरा चौथा सब में है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। तुंगभद्रा परियोजना जो है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की है, ये भी सही है, ये मुझे लग रहा है। देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसमें जो है डी ऑप्शन सही है, मतलब ये चारों सही है। डी ऑप्शन सही है, चारों सही है। व्याख्या है रिहंद बांध भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। इस बांध का निर्माण सोन नदी की सहायक रिहंद नदी पर सोनभद्र जिले में हुआ है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर निर्मित एक बांध है। 1957 में महानदी पर निर्मित यह बांध संसार के सबसे लंबे बांधों में से एक है। तुंगभद्रा परियोजना भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। यह कर्नाटक व आंध्र प्रदेश राज्य का एक संयुक्त
उपक्रम है। मैथान बांध जो है ये दामोदर की सहायक नदी बराकर पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है नहर परियोजना और अवस्थिति। घाट प्रभा नहर परियोजना कर्नाटक, उकाई नहर परियोजना गुजरात, नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र, जवाई परियोजना तमिलनाडु। तो इसमें जो है डी ऑप्शन जो है ये सही सुमेलित नहीं है। घाट प्रभा कर्नाटक में है, उकाई जो है तापी नदी पर है तो गुजरात में है, नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र में है और जवाई जो है ये तमिलनाडु में नहीं है। देखते हैं घाट प्रभा कर्नाटक, उकाई गुजरात, नीरा महाराष्ट्र, ये देख लीजिए जवाई परियोजना जो है ये राजस्थान की है। अगला क्वेश्चन है परियोजना और उनकी नदियाँ। तो इसमें दिया है उकाई, जायकवाड़ी, खड़वासला, मयूराक्षी, गोदावरी, आम्बी, मोथा, तापी। तो उकाई तो जो है ये तापी पर है, जायकवाड़ी जो है ये गोदावरी पर है। और आगे का देख लेते हैं। ए में चौथा, बी में पहला। ए में चौथा, बी में पहला, दो ऑप्शन में है। इसमें जो है बी वाला ऑप्शन सही है। 4, 1, 3, 2 मतलब ये जो सी खड़कवासला है ये मोथा नदी पर है, सी में तीसरा, और जो है मयूराक्षी जो है ये आम्बी नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी जो है मिलान करना है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। योजना दिया है और एक तरफ राज्य दिया है। मेटूर बांध ये जो है तमिलनाडु में है, मेटूर। हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में है। रिहंद बांध जो है ये उत्तर प्रदेश में है। कृष्णराज देखते हैं इसका क्या सही दिया है, डी। कृष्णराज जो है 1, 2, 3, 4 मतलब सही है सब। कृष्णराज कर्नाटक पर है, इसमें जो है डी ऑप्शन सही है। तो मेटूर बांध जो है ये तमिलनाडु में है, हीराकुंड बांध उड़ीसा पर है, रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में है, कृष्णराज बांध जो है ये कर्नाटक में है। इनमें से सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है तो इसमें जो है बी ऑप्शन सही होगा, भाखड़ा नागल परियोजना। भाखड़ा नागल परियोजना जो है ये सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। इसकी व्याख्या है प्रश्नकाल में भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना सतलज नदी पर स्थित भाखड़ा नागल परियोजना थी। वर्तमान में तेलंगाना में गोदावरी नदी पर स्थित कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना देश में ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। इसका वर्ष 2019 में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के द्वारा शुभारंभ किया गया था। तो अभी याद कर लेते हैं, कालेश्वरम जो है ये सबसे बड़ी नहीं बड़ी भारत की ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सरदार सरोवर नर्मदा ये सही है। तिलैया जो है बराकर पे है शायद, तो यही गलत है। इसमें जो है बी ऑप्शन गलत है। गांधी सागर जो है चंबल पर है, नागार्जुन सागर कृष्णा पर है। देखते हैं तिलैया बांध जो है, हाँ देखिए ये सही है। तिलैया बांध जो है ये बराकर पर है। गांधी सागर चंबल, नागार्जुन सागर कृष्णा, सरदार सरोवर नर्मदा। अगला क्वेश्चन है कोटेश्वरम बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है। तो इसमें जो है बी ऑप्शन सही है, ये भागीरथी नदी पर बनाया गया है कोटेश्वरम बांध। कोटेश्वरम बांध उत्तराखंड के टिहरी जिले में भागीरथी नदी पर बनाया गया है, यह गुरुत्व बांध है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन से युग्म सही सुमेलित है। इडुक्की जो है तापी शक्तिगिरी, सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना, घाट प्रभा सिंचाई परियोजना और रामगंगा जो है ये बहुउद्देशीय परियोजना है। तो इसमें ए ऑप्शन सही है। 2, 3 और 4 जो है ये सही सुमेलित है। मतलब सबरीगिरी जो है ये जल विद्युत परियोजना है, घाट प्रभा सिंचाई परियोजना है, रामगंगा जो है बहुउद्देशीय परियोजना है। इसकी व्याख्या है इडुक्की एक जल विद्युत परियोजना है जो कि केरल राज्य के पेरियार नदी पर स्थित है। शेष विकल्प सही सुमेलित है। सबरीगिरी परियोजना केरल में एक जल विद्युत परियोजना है जो पंबा नदी पर स्थित है। घाट प्रभा परियोजना एक सिंचाई परियोजना है जो कर्नाटक की घाट प्रभा नदी पर स्थित है। रामगंगा एक बहुउद्देशीय परियोजना है जो उत्तर प्रदेश की रामगंगा नदी पर अवस्थित है। चेरुथानी बांध किस नदी पर अवस्थित है। इसमें ए ऑप्शन सही है, पेरियार पे। केरल के इडुक्की जिले में स्थित चेरुथानी बांध एक प्रसिद्ध बांध है। यह बांध चेरुथानी नदी पर बनाया गया है जो पेरियार नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। इस बांध से जल विद्युत बनती है जिससे आसपास के स्थानों को विद्युत आपूर्ति होती है। अगला क्वेश्चन है सिंगरौली जल विद्युत परियोजना अवस्थित है।
तो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है, इसीलिए इसका कोई ऑप्शन नहीं दिया। सिंगरौली जल विद्युत परियोजना मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इस क्षेत्र में 3 सुपर ताप विद्युत संयंत्र परियोजनाएं हैं, सिंगरौली, विंध्याचल तथा रिहंद। सिंगरौली तथा रिहंद संयंत्र उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में, जबकि विंध्याचल संयंत्र जो है ये मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में है। अगला क्वेश्चन है, गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है, तो ये जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी व्याख्या है, रिहंद परियोजना गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर निर्मित है। यह बांध के पश्चिम भाग में एक कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर का निर्माण किया गया है। यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। अगला है, निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? सरहिंद नहर, एडन नहर, बिस्ट दोआब नहर, ईस्टर्न ग्रे नहर। तो इसमें जो है बी ऑप्शन सही होगा, एडन नहर। इसकी व्याख्या देखते हैं। एडन नहर पश्चिम बंगाल की प्रमुख नहर है। यह नहर दामोदर नदी से जो है निकाली गई है। अगला क्वेश्चन है कि टिहरी बांध का निर्माण उत्तरांचल प्रदेश में किया जा रहा है भागीरथी नदी पर। टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में भागीरथी तथा भिलांगना के संगम पर स्थित है। यह 1.5 किलोमीटर नीचे टिहरी में किया गया है। बांध की ऊंचाई 260.5 मीटर तथा लंबाई 592 मीटर है। बांध के पीछे स्वामी राम तीर्थ जलाशय स्थित है। स्वामी राम तीर्थ जलाशय। टिहरी बांध किसकी संगम पर स्थित है? तो ये जो है भागीरथी एवं भिलांगना के। डी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला है, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। इसमें ए ऑप्शन सही है, गुजरात हो गया, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। इसकी व्याख्या है, सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत गुजरात के भड़ौत जिले में नौगांव के निकट नर्मदा नदी पर बांध का निर्माण किया गया है। यह मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। इस बांध की नींव देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में रखी थी तथा लगभग 5 दशक पश्चात 17 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। इस परियोजना का विरोध मेधा पाटेकर, बाबा आमटे, अरुंधति राय द्वारा लगातार किया जाता रहा है। नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है वह है, तो ये कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर अवस्थित है। यह परियोजना तेलंगाना राज्य के गठन के पहले आंध्र प्रदेश राज्य का हिस्सा था, जबकि वर्तमान समय में तेलंगाना राज्य के नलगोंडा जिले में अवस्थित है। नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश। भी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? नांगल बांध सतलज नदी, भाखड़ा नागल है ये, सतलज नदी सही है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी, ये भी सही है। नागार्जुन सागर जो है यही सही नहीं है, गोदावरी न होके कृष्णा पर है, कृष्णा। और हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर है। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ परियोजना दिया है, दूसरी तरफ राज्य दिया है। मेटूर जो है ये तमिलनाडु में है। मयूराक्षी, नागार्जुन सागर तो कृष्णा पर है, ये पश्चिम बंगाल। नागार्जुन सागर जो है आंध्र प्रदेश में होगा। हीराकुंड जो है महानदी पर उड़ीसा में है, और मयूराक्षी जो है ये पश्चिम बंगाल में है। ए में पहला, बी में तीसरा, ए में पहला, बी में तीसरा, तो ए ऑप्शन सही होगा। मेटूर तमिलनाडु में है, जो कि कावेरी नदी पर है। मयूराक्षी जो है ये पश्चिम बंगाल में मयूराक्षी नदी पर है। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, वर्तमान में तेलंगाना में है, कृष्णा नदी पर। हीराकुंड बांध उड़ीसा महानदी पर। इडुक्की जो है केरल में है, ये पेरियार नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है? तो इसमें डी ऑप्शन सही है, हिमाचल प्रदेश। सुइल नदी परियोजना हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। हिमाचल प्रदेश की एक अन्य परियोजना कोल डैम परियोजना है। अगला है, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है, तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, गुजरात में। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना जो है ये गुजरात में अवस्थित है। इसकी व्याख्या है, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना गुजरात में अवस्थित है। गुजरात राज्य के दक्षिणी भाग में ज्वारीय शक्ति पैदा करने तथा पेयजल, सिंचाई, औद्योगिक उद्देश्यों के लिए ताजे पानी की एक विशाल जलाशय की स्थापना के लिए
खंभात की खाड़ी कल्पसर परियोजना के अंतर्गत बांध का निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त होता है? चंबल घाटी परियोजना, मयूराक्षी परियोजना, शरावती परियोजना, हीराकुंड परियोजना। इसमें ऑप्शन सही है चंबल घाटी परियोजना। चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत 3 बांधों का निर्माण किया गया है। हाँ, इसमें जो है पहला एक है गांधी सागर बांध, दूसरा है राणा प्रताप सागर बांध और तीसरा है कोटा या जवाहर सागर बांध। गांधी सागर मध्य प्रदेश में है, राणा सागर राजस्थान में है, नहीं, राणा प्रताप सागर भी राजस्थान में है, कोटा या जवाहर सागर बांध भी राजस्थान में है। चंबल नदी घाटी परियोजना मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है जो जल विद्युत एवं सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराती है। हीराकुंड से उड़ीसा तथा शरावती परियोजना से कर्नाटक राज्य को जो है लाभ प्राप्त होता है। मयूराक्षी परियोजना जिससे पश्चिम बंगाल, मुर्शिदाबाद एवं बीरभूम और झारखंड संथाल परगना के क्षेत्र इससे लाभान्वित हो रहे हैं। आज के लिए इतना ही। आगे का क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।